और विधानसभा के दौरान तय है कि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस पार्टी आ रही है। एक भी विकास का कार्य वो गिनवा दें, बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेंगे। ये हमारा वायदा रहेगा झज्जर की जनता से कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री फैक्ट्रीज हम लोग लेकर आएंगे। ये चुनाव आप सबका अपना चुनाव है। 5वीं बार कांग्रेस पार्टी का टिकट देकर आपके बीच में सेवा करने का मौका दिया है। ये चुनाव सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी की इज्जत मान का चुनाव है। बीजेपी जा रही है और कांग्रेस पार्टी आ रही है। आपकी बार अगर कोई भी भाई किसी वजह से नाराज है तो हाथ जोड़कर मैं उससे माफी मांगती हूँ। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को दिलवाने का काम करेंगे। मौजूदा कांग्रेस विधायक पूर्व शिक्षा मंत्री बहन गीता बुक्कल जी मेरे साथ हैं। बहन जी, आज आप नामांकन भरने जा रही हैं, भारी जनसैलाब जुटा है आपके समर्थन में, क्या कहना चाहिए? देखिए, सबके आशीर्वाद से आज मैं नामांकन भरने जा रही हूँ। सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी विशेष तौर से यहाँ पर आएंगे। झज्जर की हमारी महान जनता, हमारे भाई बुजुर्ग, माताएं, बहनें सब यहाँ पर हवन पूजन में आए। यहाँ के झज्जर विधानसभा क्षेत्र के दफ्तर का उन्होंने उद्घाटन किया है, अपनी आहुति डालने का काम किया है। भाई दीपेंद्र हुड्डा जी हमारे सांसद, उनके साथ जाकर आज हम जो है नामांकन भरने का काम करेंगे। मैं झज्जर की महान जनता से हाथ जोड़कर उनका जहाँ धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी के आला कमान का, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, श्रीमती सोनिया गांधी जी का, हम सब के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का, हमारे नेता पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, जो भावी मुख्यमंत्री होंगे, और सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का, जिनके आशीर्वाद और सहयोग से मुझे 5वीं बार कांग्रेस पार्टी ने इस कार्यकर्ता को टिकट देकर एक जो जिम्मेवारी दी है, मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ और झज्जर के सभी वासियों का आभार प्रकट करती हूँ। उन्होंने अपनी बहन और बेटी पर विश्वास जताने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी को झज्जर हल्का ने विशेषकर, चाहे दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी हो मैडम, चाहे आप हो, विशेषकर ध्यान दिया है, आपका खुला समर्थन किया है। 10 साल में कौन कौन से मुद्दे पेंडिंग है जिनको आते ही आप सोल्व आउट करने जा रहे हैं? सबसे पहला मुद्दा हमारा टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर का है। रोड्स को लेकर रोड की बद से बदतर हालत है। बेरोजगार युवा धक्के खा रहा है, उनको साधन नहीं है किसी प्रकार से। जो हमने कार्य अपने टाइम में करवाए थे, चाहे वो पार्कों की स्थिति है, चाहे स्कूलों की स्थिति है जो बंद कर दिए, कॉलेज को बढ़ाना, इंडस्ट्रीज फैक्ट्री लेकर आना, सौंदर्यकरण करवाना, आवारा पशुओं को हटाना, किसानों को अच्छी फसलों का दाम देना, युवाओं को अच्छा रोज़गार देना, जो कच्ची नौकरी है उसकी बजाय लगातार जो है पक्की नौकरी देना, 6000 बुढ़ापा पेंशन देना, 100 गज के प्लॉट देने की बात है, और 300 यूनिट हम बिजली मुफ्त देंगे। कर्मचारियों को हम OPS देने का काम करेंगे। मैं आश्वासन देना चाहती हूँ कि सत्ता पक्ष में थे, हमने झज्जर का विकास किया, और विपक्ष में भी हमने मजबूती से झज्जर की आवाज़ को विधानसभा के अंदर और बाहर उठाने का काम किया है। ओम प्रकाश धनखड़ जी कह रहे हैं, देखियो हमने अब की बार टिकट आवंटन में हमारी चली, हमारी चौधर आ गई है, तो बादली जो नज़दीक पड़ता है रोहतक से, तो रोहतक वाले हुड्डा साहब की चौधर की बजाय हमारी तरफ आओ। अब ये चौधर का नारा 10 साल के बाद दे रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं 10 साल पहले वो चौधर कहाँ गई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों टूटा पड़ा? 10 साल तक जो बीजेपी के पास चौधर रही है, लोकसभा में लोगों ने नकारा है, और विधानसभा के दौरान तय है कि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस पार्टी आ रही है। इन बीजेपी के नेताओं ने हमारे क्षेत्र में जो भेदभाव किया है, एक भी विकास का कार्य वो गिनवा दें। खाली नारे देने से क्या है? नारे तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के भी दिए थे, और पहलवान बेटियों के साथ क्या अन्याय हुआ? नारे देने से, भाषण से कुछ नहीं होगा। अब तो जो है लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदाता अपने मत का उपयोग करते हुए बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेंगे, और कांग्रेस को यहाँ से जो है भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। मुख्य डिमांड लोग करते हुए नजर आ रहे हैं कि आपके समय में पावर प्लांट लगा था, काफ़ी लोगों को रोजगार मिला। इसी तरह का कोई इंडस्ट्रियल सेटअप झज्जर हल्के में आपकी सरकार आए तो बन जाए तो काफ़ी अच्छा होगा, ये डिमांड। जो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ पर बड़े बड़े थर्मल पावर प्लांट हैं, CLP हैं, JK लक्ष्मी सीमेंट है, अल्ट्राटेक है, वंडर सीमेंट है, बहुत सारे कार्यक्रम है, और यहाँ पर भी आसपास काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज़ आई हैं जिससे युवाओं को रोज़गार मिल रहा था। ये हमारा वायदा रहेगा झज्जर की जनता से कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री फैक्ट्रीज़ हम लोग लेकर आएंगे। सरकारी के साथ साथ प्राइवेट रोज़गार भी अपने हरियाणा के युवाओं को देने का काम करेंगे, ताकि वो ना क्राइम की ओर जाए, ना नशे की चपेट में आए। हम उनको उनकी एजुकेशन के हिसाब से हमारा प्रयास रहेगा कि उनको रोज़गार देने का काम करेंगे। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जी, धन्यवाद। बहन गीता बुक्कल की। मुझे जो 5वीं बार विधायक बनने के लिए जो टिकट दिया है, मैं कांग्रेस पार्टी का आला कमान का, हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ। और जो आज यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, आप सब मेरा परिवार है, आप सब मेरा परिवार है। मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी बहन हूँ, आप
आपकी ताकत की वजह से ही विपक्ष में लड़ाई लड़ी और अब आपके आशीर्वाद से ये तय हो गया है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। बीजेपी का जमाना तय है और कांग्रेस का चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में सरकार बनना तय है। तो आज इस हवन पूजन के अवसर पर सभी यहाँ पर आए हैं। मैं हाथ जोड़कर सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। ये चुनाव कोई केवल गीता बुक्कल का नहीं है, ये चुनाव आप सबका अपना चुनाव है। इसको आप अपना चुनाव समझते हुए कि आप सबका चुनाव है। मेरे भाई बैठे हैं, बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें हैं, मीडिया के बंधु हैं, सभी आज आए हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि ये चुनाव केवल हमारा नहीं, ये चुनाव आप सबका अपना चुनाव है। झज्जर से एक रिकॉर्ड बनाते हुए मैं उम्मीद करती हूँ, क्योंकि 5वां चुनाव और 5 तारीख को आपका पंजा का 5वां चुनाव और 5 ही तारीख। और आशीर्वाद मुझे सबका चाहिए, और आशीर्वाद सबका चाहिए, सहयोग चाहिए कि आप सब अपना आशीर्वाद देंगे। फिर भी अगर किसी को कभी भी मेरी किसी बात से, मेरे व्यवहार से, मेरी वाणी से या कहीं भी किसी भी व्यक्ति को, मेरे भाई को, बुजुर्गों को, किसी को भी अगर मेरे व्यवहार से कोई भी लगे कि मेरी कोई गलती है, तो मैं इस हवन को शुरू करने से पहले, हम लोग सब इस हवन में आहुति डालने से पहले मैं सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। क्योंकि हमने ये लड़ाई जो है एरिया की लड़नी है, हमने ये लड़ाई भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को मजबूत करने की लड़नी है, हमने ये लड़ाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने की लड़नी है। अगर इसलिए हम लोग सब मिलकर इस मोर्चे को संभालेंगे और इस यहाँ से झज्जर विधानसभा क्षेत्र से एक इतिहास रचा जाएगा और इतिहास आप सब मिलकर रचने का काम करेंगे। मेरा सौभाग्य है कि घोषणा पत्र कमेटी का अध्यक्ष मुझे बनाया गया। बहुत मेहनत 3-4 महीने तक की। कल हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को हमने ड्राफ्ट प्रारूप जो है उनको सौंपने का काम किया। ये भी झज्जर विधानसभा क्षेत्र के लिए सौभाग्य की बात है कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने हरियाणा में क्या क्या घोषणाएं होंगी, क्या घोषणा पत्र बनेगा, उसमें आपकी बेटी को, आपकी बहन को, आपकी विधायक को ये जिम्मेवारी सौंपने का काम किया। मैं इन शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद करती हूँ। बोलिए गणपति महाराज की जय। मैं सबसे पहले हमारे सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का हाथ जोड़कर दिल की गहराइयों से स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद करती हूँ। मैं आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे नेता, पूर्व मुख्यमंत्री व भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ। कांग्रेस पार्टी के हाईकमांड का, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, श्रीमती सोनिया गांधी जी का और हमारे भाई सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी का जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद और हम इनका स्वागत करते हैं। मैं भाई कुलदीप जी का, जिन्होंने बादली से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरा है, उनको भी सब आशीर्वाद देंगे। मैं धन्यवाद करती हूँ भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का, जिन्होंने 5वीं बार एक छोटी सी कार्यकर्ता को 5वीं बार कांग्रेस पार्टी का टिकट देकर आपके बीच में सेवा करने का मौका दिया है। मैं यहाँ पर आए सभी हमारे बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, यहाँ पर विराजमान हमारे कुणाल जी हैं, सभी साथी हैं, कुछ हमारी ज्वाइनिंग्स भी हैं और जो हमारे बुजुर्ग माताएं बहनें यहाँ पर आई हैं, मैं हाथ जोड़कर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ कि आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद की ताकत से ही झज्जर विधानसभा क्षेत्र से 5वीं बार मुझे कांग्रेस पार्टी ने एक जिम्मेवारी देने का काम किया है। आपके भरोसे ये चुनाव न केवल
हमारा ये सिर्फ चुनाव गीता बुक्कल जी का, बल्कि ये चुनाव आप सबका है। ये चुनाव सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी की इज्जत मान का चुनाव है। ये चुनाव चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव है। हम लोग सब लोग मिलकर इस चुनाव को अच्छे ढंग से लड़ने का काम करेंगे, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है। मैं धन्यवाद करती हूँ सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को, जिस तरह से रोहतक लोकसभा में रिकॉर्ड मतों से 3.5 लाख वोटों से आपने जिताने का काम किया, उसी तरह से विधानसभा में भी आप जिताने का काम करेंगे। मैं केवल यही अपील करते हुए, आपकी बहन हूँ, आपकी बेटी हूँ, आपका आशीर्वाद हमेशा रहा है। आपके आशीर्वाद की वजह से ही, झज्जर विधानसभा के आशीर्वाद की वजह से ही हमने विपक्ष में भी अपने इलाके की आवाज को मजबूती से उठाने का काम किया है। और आने वाला समय ये तय है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस पार्टी आ रही है। कांग्रेस पार्टी आ रही है। अब की बार तो आप सभी लोग हाथ उठाकर सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को आशीर्वाद दें, उनको ये आश्वासन दें कि आप पूरा आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी पर रखेंगे, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी पर रखेंगे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पर रखेंगे, ताकि पूरे हरियाणा का विकास तेजी से हो सके। और मैं एक आश्वासन देना चाहती हूँ आपको, पूरी तरह से प्रयास किया है, आपने आशीर्वाद भी दिया है, फिर भी मेरी बात से, मेरी वाणी से, मेरे व्यवहार से अगर किसी भी हमारे साथी को, मेरे भाई को अगर कभी भी बुरा लगा हो, आज अभी आप सबके आशीर्वाद से भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने पर्चा भरवाया है। मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ, अगर कोई भी भाई किसी वजह से नाराज है तो हाथ जोड़कर मैं उससे माफी मांगती हूँ। और एक बात कहूंगी, कांग्रेस को मजबूत करें, कांग्रेस को मजबूत करें, दीपेंद्र हुड्डा को मजबूत करें, भूपेंद्र हुड्डा को मजबूत करें और सारी सीटें जीतकर राहुल गांधी जी की झोली में देकर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को दिलवाने का काम करेंगे। मैं इन शब्दों के साथ भाई दीपेंद्र हुड्डा जी अपना आशीर्वाद, सहयोग, समर्थन देने के लिए आए। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ। मैं तो एक बात कह सकती हूँ, एक अदना सी छोटी सी कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता थी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने इस मुकाम पर लाने का काम किया कि पार्टी की ओर से 5वीं बार प्रत्याशी बनाकर भेजा है। मैं बहुत विशेष रूप से, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। आज आप सब लोग नामांकन के लिए यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं तहे दिल से आप सबका भी बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये चुनाव हम लोग मिलकर ये अच्छे से लड़ेंगे।